हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। हम फिर लेके आए हैं कल का आगे का टॉपिक। कल का ही टॉपिक है जो अनेक शब्दों में एक शब्द वाला टॉपिक था, उसी का आगे लाए हैं। आगे क्लास है, कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल हम देख लिए थे इच्छा वाला, देख लिए थे समय का, देख लिए थे और विवाह का देख लिए थे। ठीक है, प्रौढ़ प्रौढ़ा ये देख लिए, अनूढ़ा ये सब देख चुके थे। ठीक है, वाक्य खंड के लिए एक वाक्य एक शब्द, ठीक है, देख चुके थे। अब देखेंगे, कल विवाह वाला देख रहे थे, वो रिलेट करते हुए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक आता है वर्ड, एक शब्द यूज होता है। क्या कौन सा शब्द यूज होता है दोस्तों? एक शब्द यूज होता है प्रोसित पतिका। क्या वर्ड यूज होता है? प्रोसित 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 पतिका। कौन सा शब्द यूज होता है? प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका किसके लिए यूज होता है दोस्तों? प्रोसित पतिका यूज होगा, उपयोग में आता है जिसका पति क्या होता है? जिसका पति विदेश में रहता हो। प्रोसित पतिका का यूज होता है जिसका पति विदेश में रहता हो, उसके लिए एक शब्द कहेंगे प्रोसित पतिका। क्या बोलेंगे? प्रोसित पतिका। जिसका, लिखते चलता हूं, जिसका पति विदेश में रहता हो। ठीक है, ये समझ में आया? जिसका पति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे प्रोसित पतिका। अब आगम्य पतिका, एक वर्ड और है आगम्य पतिका। ठीक है, आगम्य पतिका का क्या होगा? आगम्य पतिका का मतलब होगा जिसका पति विदेश से आने वाला हो। क्या होगा? जिसका पति विदेश से आने वाला हो, विदेश से आने वाला हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसके लिए यूज करेंगे हम क्या? आगम्य पतिका। और एक होगा आगत पतिका। आगत पतिका। सभी क्या है? सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक शब्द इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। आगत पतिका का मतलब हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा आगत पतिका? जिसका पति विदेश से लौटा हो, आने वाला हो, लौटा हो। जिसका पति विदेश से लौटा हो। क्लियर है दोस्तों? प्रोसित पतिका जिसका पति विदेश में रहता हो, आगम्य पतिका जिसका पति विदेश से आने वाला हो, और आगत पतिका मतलब होता है जिसका पति विदेश से लौटा हो। और एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और होता है प्रवत्स पतिका। कौन सा? प्रवत्स पतिका। इसका मतलब होगा जिसका पति विदेश जाने वाला हो। क्लियर है? जिसका पति विदेश जाने वाला हो। ये चार इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट है, चारों को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? जिसका पति विदेश में रहता हो प्रोसित पतिका, जिसका पति विदेश से आने वाला हो वो आगम्य पतिका, और जिसका पति विदेश से लौटा हो क्या हो जाएगा? आगत पतिका, और जिसका पति विदेश जाने वाला हो प्रवत्स पतिका हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कल विवाह ही संबंधित था, उसी के को रिलेटेड आसपास का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में ऐड कर लीजिएगा। और वैसे भी हमारा क्लास क्या है, प्रीवियस क्लास से नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू है, इसको इरेज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड है अभिसारिका। अभिसारिका, इसको समझते हैं क्या है अभिसारिका। अभिसारिका मतलब होता है, इसका दो पार्ट में टूट जाता है। अभिसारिका मतलब होगा प्रिय मिलन को जाने वाली महिला या स्त्री। अभिसारिका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है प्रिय मिलन को जाने वाली, ठीक है,
महिला या स्त्री। ठीक है, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। ओके, समझ में आया। प्रिय मिलन को जाने वाली महिला और स्त्री को क्या बोलेंगे? अभिसारिका। तो अभिसारिका दो भाग में होगा, दो भाग में बांट सकते हैं। एक होगा, क्या होगा? दिवाभिसारिका। क्या होगा? दिवाभिसारिका। दिवाभिसारिका, दिवाभिसारिका। और एक हो जाएगा कृष्णा भिसारिका। क्लियर है दोस्तों, समझ आया? तो दिवाभिसारिका किसको बोलेंगे? जो है ना, जो दिन में जाने वाली महिला स्त्री है, अपने प्रिय मिलन को दिन में जाने वाली महिला या स्त्री के लिए यूज होगा, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज होगा। क्या होगा? ये शब्द किसके लिए यूज होगा दोस्तों? दिन में जाने वाले के लिए। किसके लिए? दिन में जाने वाले महिला स्त्री के लिए, महिला या स्त्री। क्लियर है, समझ में आया? दिन में जाने वाली महिला स्त्री के लिए यूज होगा दिवाभिसारिका, और कृष्णाभिसारिका यूज हो जाएगा हमारा रात में। रात में प्रिय मिलन को जाने वाली स्त्री या महिला के लिए, रात में प्रिय मिलन को जाने वाली स्त्री या महिला। क्लियर है दोस्तों? दोनों ये वर्ड है, पूछा गया है। अभिसारिका मतलब प्रिय मिलन को जाने वाली स्त्री, दो भाग में, दिन में जाने वाले दिवाभिसारिका, रात में जाने के लिए कृष्णाभिसारिका। सिंपल है, ये याद हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और क्या हो जाएगा? स्वकीया। स्वकीया, स्वकीय किसके लिए यूज होगा? कौन से, किसके लिए? तो स्वकीय मतलब हो जाता है, स्वकीय हो जाएगा, एक मिनट ना, स्वकीय का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपने पति से क्या है? प्रेम करने वाली स्त्री। अपने, इसका मतलब हो जाएगा अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री। ठीक है, पति से, अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए यूज हो जाएगा स्वकीया। और परकीया मतलब क्या हो जाएगा? परकीया मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे के पति। समझ आया? दूसरे के पति से प्रेम करने वाली स्त्री। स्वकीय आपको समझ में आ गया? अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री को स्वकीय बोलेंगे, और परकीय किसको बोलेंगे? दूसरे के पति से प्रेम करने वाली स्त्री को बोलेंगे परकीय। और एक देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट के देख रहे हैं। मीनाक्षी। मीनाक्षी को किसके लिए यूज किया जाता है? मीनाक्षी का यूज किया जाता है मछली के समान आंखों वाली। कौन सा? आंखों वाली। मीनाक्षी किसके लिए यूज करेंगे? मछली के समान आंखों वाली के लिए यूज करेंगे। क्या करेंगे? मीनाक्षी। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और हो जाएगा, एक हो जाएगा स्त्रैण। क्या? स्त्रैण। स्त्रैण क्या बोलेंगे? स्त्रैण को सब स्त्री के प्रभाव में, स्त्री के प्रभाव में रहने वाला। क्लियर है दोस्तों? स्त्री के प्रभाव में रहने वाला के लिए एक शब्द उपयोग करेंगे स्त्रैण। ठीक है, और केसनी किसके लिए यूज करेंगे? केसनी यूज करेंगे लंबे बाल वाली स्त्री। लंबे बालों वाली स्त्री। ठीक है, लंबे बालों वाली स्त्री के लिए यूज होगा केसनी। क्या होगा दोस्तों? केसनी। और एक हो जाएगा मृगनयनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मृगनयनी।
मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी किसके लिए यूज होंगे? हिरण के आंखों के समान। ठीक है, मृगनयनी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हिरण के आंखों के समान। यहां लिख देता हूं, हिरण के आंखों के समान। ठीक है, या हिरण के आंखों के समान दिखने वाली और समान हो वाली। ठीक है, समान वाली स्त्री, हिरण के आंखों के समान वाली स्त्री के लिए क्या करेंगे? ये मृगनयनी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को? देखो इतना इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट्स है ना। इसको इरेज कर देता हूं, नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आ गया? थोड़ा सा रिवाइज करो, कर लो। अभी सारिका मतलब हो गया प्रेमिलन को जाने वाली स्त्री, दिवा भी सारिका मतलब दिल में जाने वाली स्त्री, और कृष्णा भी सारिका मतलब रात में मिलने वाली महिला या स्त्री। ठीक है, स्व किया मतलब अपने पति से प्रेम करने वाली, पर किया मतलब दूसरों के पति से प्रेम करने वाली, मीनाक्षी मतलब मछली की आंखों के समान, स्त्रैण मतलब स्त्री के प्रभाव में रहने वाला, केसनी मतलब लंबे बालों वाली। ठीक है, और क्या होगा? मृगनयनी, हिरण की आंखों के समान वाली स्त्री। क्लियर है दोस्तों? इरेज कर रहा हूं इसको। है आगे जाएंगे तो एक शब्द यूज होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। अज्ञ मतलब क्या होता है? अज्ञ, अज्ञ किसको बोलेंगे? अज्ञ किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी मतलब क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता। अज्ञ किसके लिए यूज होता है? अज्ञानी के लिए, जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ। और विज्ञ किसके लिए होगा? विज्ञ किसके लिए यूज होता है दोस्तों? विद्वान या ज्ञानी के लिए। किसके लिए होगा? विद्वान या ज्ञानी के लिए विज्ञ यूज होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये इजी है, ऐसी आपको पता है ये। ठीक है, विज्ञ हो गया, अज्ञ, विज्ञ। इसके रिलेटेड और क्या हो जाएगा? इसके रिलेटेड होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ की क्या होगा? अल्पज्ञ किसके लिए यूज होगा? जो कम जानता हो, का कम जानने वाला के लिए। क्या होगा? कम जानने वाला के लिए अल्प। ठीक होगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, और क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाला। क्या जी? सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ठीक है दोस्तों, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। और एक होगा बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? बहुज्ञ मतलब होगा बहुत कुछ जानने वाला। बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है दोस्तों, अज्ञ अज्ञानी के लिए, जो कुछ नहीं जानता है। विज्ञ मतलब विद्वान या ज्ञानी के लिए। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। और बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इतना इरेज कर देता हूं। अज्ञ, विज्ञ, बहुज्ञ देख लिए हैं, और भी क्या महत्वपूर्ण क्या देखेंगे? अनेक शब्दों का एक शब्द, जो एग्जाम में हमारा बार बार पूछा गया है, पूछा जाता है, और इसी पैटर्न से पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी? अंतःपुर। अंतःपुर के लिए क्या यूज होगा हमारा? वाक्य खंड क्या यूज होता है? कौन सा? अंतःपुर किसको बोलेंगे? क्या? महल का भीतरी भाग जहां स्त्री क्या रहती है? क्या रहती है? निवास करती है। वह भाग, या महल का भीतरी भाग, जैसे बोल सकते हैं महल का भीतरी भाग। महल का भीतरी भाग जहां स्त्री निवास, है ना, स्त्री या महिला निवास करती है।
ठीक है। महल का भीतरी भाग जहाँ स्त्री या महिला निवास करती है इसको अंतःपुर, और अंतःपुर का और आ जाता है एक अंतेवासी। क्या पूछा जाता है? अंतेवासी। क्या पूछा जाता है दोस्तों? अंतेवासी। ठीक है। अंतेवासी किसको बोलेंगे? गुरु के समीप, क्या? गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करने वाला या वाली जो भी है, ठीक है, करने वाला। ठीक है। तो अंतेवासी क्या हो जाएगा? गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करने वाला। जैसे आप लोग बैठते हो, ठीक है, अब पढ़ा रहा है कोई टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुरु का समीप बैठकर विद्या ग्रहण करने वाले को क्या हो जाएगा? उसके लिए एक वर्ड यूज होता है अंतेवासी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, उदयाचल। इस किसके लिए होगा यूज? किसके लिए यूज होगा? ये किसके लिए उपयोग होता है? उदयाचल। उदयाचल यूज हो जाएगा। वह पर्वत जहां से क्या होता है? जिसके पीछे से सूर्य क्या होता है? निकलता है। और उदयाचल के लिए क्या हो जाएगा? और एक और वर्ड यूज होता है अस्ताचल। अस्ताचल। ठीक है। तो वह पर्वत जिसके पीछे से, वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उगता है या निकलता है। जैसे कि यहाँ पे ये पर्वत है, ये दोनों पर्वत पहाड़ है, इसके पीछे से जो सूर्य निकलेगा, सूर्य यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। तो इस पर्वत को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? उदयाचल। और अस्ताचल किसको बोलेंगे? अस्ताचल किसको बोलेंगे? वह पर्वत, सेम आ जाएगा, वह पर्वत जिसके पीछे में सूर्य डूबता हो या अस्त होता हो। ठीक है, होता हो। ठीक है, उस पर्वत को क्या बोलेंगे? अस्ताचल। जैसे कि यही चीज है, ये पर्वत है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके पीछे से सूर्य क्या हो रहा है? डूब रहा है, हमको डूबते हुए दिखाई देता है, उस पर्वत को हम क्या बोलेंगे? अस्ताचल। ये क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो अस्ताचल और क्या हो गया? उदयाचल। ठीक है। तो आदित्य का इसको बोलेंगे। और एक और वर्ड आएगा यहाँ पे, उपत्यका। ये उपत्यका, आदित्य और उपत्यका। आदित्य मतलब वह पर्वत। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं पर्वत का ऊपरी भाग, है ना, पर्वत का ऊपरी भाग जहाँ समतल भूमि हो। समतल भूमि, जो पर्वत है, जैसे कि ये पर्वत हो गया, इसका ये ऊपर वाला भाग जहाँ समतल भूमि हो उसको बोलेंगे आदित्य। ठीक है, पर्वत का ऊपरी भाग जहाँ समतल भूमि हो तो आदित्य। उपत्यका बोलेंगे तो वह पर्वत का जो क्या तलहटी वाला भाग, पर्वत भूमि का तलहटी, है ना, या धरातल वाला, जैसे तलहटी का समतल भूमि। ठीक है, तलहटी का समतल भूमि और ऊपर का समतल भूमि। इसका ऊपर का समतल भूमि ये हो गया और ये पर्वत का तलहटी का समतल भूमि ये हो जाएगा। तो यहाँ की जमीन को क्या बोलेंगे? उपत्यका। ऊपर वाला देखेंगे आदित्य। क्लियर है दोस्तों? इतना मिटा दूं, इतना समझ में आ गया? अंतापुर,
महल का भीतरी भाग जहाँ स्त्री क्या महिला स्त्री निवास करती है। अंतेवासी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेने वाले को अंतेवासी बोलते हैं। वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य निकलता है उसको क्या बोलेंगे, उद्यांचल। और अस्तांचल जो डूबता है उसको अधितिका, मतलब पर्वत की समतल भूमि ऊपर की भाग सरफेस एरिया, और उपत्यका मतलब होता है तलहटी वाली भाग। इतना मैं मिटा देता हूँ पहले ही, ठीक है। और देखते हैं फिर